हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे। तो हमारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम लोग इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले। क्या इंट्रोडक्शन? फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला आया कैसे, इस चीज को पढ़ने वाला। समझ गए? फिर समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, श्रेणी किसे कहते हैं, ये सब चीजें पढ़ेंगे। फिर कुछ सवाल और जवाब भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में। तो साथियों, ये जो चैप्टर है हमारा पांचवा चैप्टर, अब तक का पांचवा चैप्टर है। तो ये पांच करीब हम लोग अब तक 6-7वां चैप्टर शायद चल रहा है। ये 7वां चैप्टर चालू है हम लोग का, अब तक पढ़ लिया। आधा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो गया, बचा है आधा, मतलब आधा से कुछ ज्यादा एक चैप्टर है, करीब 15 चैप्टर है, यानी 7 हो गया और 8 चैप्टर बचा है। बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा हम लोग का सिलेबस। साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले ये चीज पढ़ेंगे कि इसका जनक कौन है, इसका उपयोग कहां होता है। क्या क्या पढ़ेंगे कि इसका जनक कौन है, इसका फादर कौन, इसका उपयोग कहां होता है समांतर श्रेणी का, ये सब चीज पढ़ने वाला। देखो, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी, फादर ऑफ समांतर श्रेणी का जनक यानी पिता। जनक किसको बोलते हैं? पिता। पिता कौन है? तो वो है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कौन है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। अब समांतर श्रेणी इसको फादर, जब ये बचपन था, अब मैं इसके बारे में बताऊं, कार्ल फ्रेडरिक गॉस के बारे में बताऊं। ये बचपन में जब स्कूल में गया था तो इसको टीचर ने क्या दिया, एक सवाल दिया कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 100 तक आपको गिनना है, जोड़ना है। कैसे जोड़िए? तो उस समय उन्होंने एक दिमाग लगाया, उसमें फॉर्मूला लेके आया समांतर श्रेणी में। समझ गए? तो यहीं तक इसका ये कहानी था। बहुत सारा बड़ा कहानी है, तो उतना इसके बारे में पढ़ना नहीं, इसलिए ये एक फॉर्मूला दिया था। SN = N/2 A + L, ये फॉर्मूला दिया था। A + N होगा शायद, फॉर्मूला है, पढ़ेंगे अभी। अब बोलिएगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है सब, लेकिन आपका जब टॉपर वेरिफिकेशन होता है, वहां पूछा जा सकता है ऐसे सब। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? क्या सवाल है कि रोजमर्रा की जिंदगी में समांतर श्रेणियों का उपयोग कहाँ है? यूजेज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एवरीडे लाइफ। समझ गए कहाँ का उपयोग होता है? पहला उपयोग, वित्तीय बजट बनाना और बचत करना, यानी फाइनेंशियल बजट एंड सेविंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? साधारण ब्याज की गणना, सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? समांतर श्रेणी का, यानी एपी का। नेक्स्ट का उपयोग किया है? निर्माण एवं वास्तुकला, यानी आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर में भी एपी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सीढ़ी के पायदान और चरण, ये जो सीढ़ी का चरण है, पायदान है, ये यहां भी उसका उपयोग किया जाता है, यहां भी उपयोग किया जाता है। किसका? एपी का। समझ गए? नेक्स्ट का, खेल और स्वस्थ प्रशिक्षण, स्पोर्ट एंड फिटनेस ट्रेनिंग, फिटनेस ट्रेनिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? एपी का। नेक्स्ट कहां उपयोग होता है? टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया में भी एपी यूज होता है। घड़ी की घंटियां और समय पालन, क्लॉक, जो ये घड़ी है, यहां भी इसका उपयोग किया जाता है।
घंटियां, घड़ी का ये घंटियां नहीं बता टुन 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 करता है घड़ी में, वहां भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब ट्रैफिक लाइट और पैटर्न्स, ट्रैफिक लाइट्स एंड पैटर्न्स में भी, यहां भी ट्रैफिक लाइट में भी किसका उपयोग किया जाता है? एपी का उपयोग किया जाता है। किसका? एपी का उपयोग। समझ गए? यहां उपयोग होता है। नेक्स्ट है पिरामिड स्टैक डिस्प्ले, यानी पिरामिड में भी उपयोग किया जाता है। वेतन वृद्धि, सैलरी इंक्रीमेंट, सैलरी के वृद्धि में भी किसका उपयोग किया जाता है? एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये सब चीज था हम लोग का अब तक यहाँ उपयोग पढ़े। सबसे पहले पढ़े जनक के बारे में, कौन था? कारण। उसके बाद उपयोग पढ़े। अब हम लोग तो ये नहीं पढ़े समांतर श्रेणियां किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी, उस चीज को अब पढ़ना बाकी। अब हम लोग आगे बढ़ता हूं समांतर श्रेणी। देखो अब उसको पढ़ने के, समांतर श्रेणी के पढ़ने से पहले हम लोग पद के बारे में पढ़ लेता हूं। पद में क्या है? पद क्या है? किसी अनुक्रम के सभी सदस्य पद कहलाते हैं। अनुक्रम के सभी पद क्या कहलाते हैं? सदस्य पद कहलाते हैं। ये जो सदस्य है ये क्या कहलाता है? पद कहलाता है। श्रेणी आ पाया, यदि कोई अनुक्रम किसी शर्त के अनुसार लिखा गया हो तो उसे श्रेणी। मतलब ये जो लिखा गया 2 4 6 8, एक क्या लिखा गया है? एक श्रेणी में लिखा गया, एक शर्त है उसका, इसके शर्त के अनुसार। अब यहां ने किया 2 है तो यहां लिख दिया 5 और यहां लिख दिया 6, तो एक नहीं, ऐसे नहीं लिखा है। एक इसका श्रेणी होता है, एक अनुसार होता है लिखने का, शर्त होता है। समझ गए? अब श्रेणी के 3 प्रकार होते हैं। श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। एक होता है समांतर श्रेणी, एक होता है गुणोत्तर श्रेणी, एक ह्रात्मक श्रेणी। लेकिन हम लोग को यहां पढ़ना क्या है? समांतर श्रेणी। क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी के, यानी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। अब जीपी और एचपी जो है वो एडवांस लेवल है, तो हम लोग ये सब नहीं पढ़ने वाला हूं। एडवांस ज्यादा हो सकता है, 1 आध 2 क्वेश्चन मैं बता दूं जब सॉल्व करना है, लेकिन पढ़ेंगे यहाँ क्या? एपी। पूरा टॉपिक ही आपका एपी है, तो एपी पढ़ने वाला। समझ गए? तो अब आता हूं एपी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी। देखो समांतर जो है, समांतर समान प्लस समान प्लस अंतर से बना है। समांतर किससे बना है? समान प्लस अंतर से बना है, समानांतर। समझ गए? अब कहते किसे हैं समांतर श्रेणी? संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिनके 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान होते हैं, उसे समांतर श्रेणी। जैसे एग्जाम्पल, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। ये क्या है? इसका जो अंतर है 1 और 2 का, क्या है इसमें अंतर? 1 है ना, 1 है। और 2 और 3 में अंतर क्या है? 1 है। 4 और 5 में अंतर क्या है? 1 है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर। और इसमें ऐसे भी बोला है जोड़ा जाए, 1 में 1 जोड़ने के बाद क्या आता है? 2, तो वैसे भी होता है, बोला जा सकता है। समझ गए? समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? यानी 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या हो? सदैव समान होना चाहिए। यानी यहाँ 1 है तो यहाँ 2 नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए अंतर। अब यहाँ 4 और 5 है, अगर यहाँ 4 है, यहाँ 6 होता है, यहाँ अंतर क्या हो जाता है? 2, तो ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं होता। समझ गए? तो यही था आपका एग्जाम्पल। अब समांतर श्रेणी से आगे बढ़ता हूं। इसके प्रकार है, समांतर श्रेणी के प्रकार। अब उसका 2 प्रकार है, परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी। अब परिमित समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? वैसे समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद निश्चित हो, उसे परिमित समांतर श्रेणी कहलाता है, कहते हैं। जैसे 2 4 8 या 10 लिख लो, 12 लिख लो, तो इसका क्या है? एक निश्चित है,
पद क्या है, अंतिम पद क्या है इसका, निश्चित है कि यहाँ 12 है तो 12 है, यदि 8 है तो 8 है, एक निश्चित पद है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमित समांतर श्रेणी। अब एक बचा अपरिमित समांतर श्रेणी। वैसे समांतर जिसका अंतिम पद क्या हो, निश्चित नहीं हो, अंतिम पद निश्चित नहीं हो, और इसमें अंतिम पद निश्चित है, समझ के, और निश्चित नहीं हो तो वो ही अपरिमेय समांतर श्रेणी का। जैसे 2 4 6 8 8 डॉट 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 जा ही रहा है, तो ये क्या है, अपरिमेय समांतर श्रेणी। तो आप लोग समझ गए होंगे पूरा अब तक क्या। अब हम लोग आगे बढ़ता हूं, एक एपी की, एक एपी है यहां, ये क्या है, एपी है। एपी हमारा क्या है, ए है, कॉमा ए प्लस डी है, कॉमा ए प्लस 2d है, कॉमा क्या है, ए प्लस 3d है, डॉट 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 ए प्लस n-1 इंटू डी। अब ये एक एपी है। अब ये जो है यहां, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म या पहला पद, प्रथम पद, और इसको बोलते हैं द्वितीय पद, और इसको क्या बोलते हैं, तीसरा पद। अब दूसरा पद जो है देख रहे हो, ए प्लस डी, और तीसरा पद जो है ए प्लस 2d है। यानी अगर दूसरा पद है तो यानी तीसरा पद ले लेते, तीसरा पद जो है ये ए प्लस 3d होना चाहिए आपके हिसाब से, नहीं है, क्यों, क्योंकि ए प्लस 2d जैसे दिखा, तो ये आपको मानना है कि यहाँ ए प्लस, ये हमारा तीसरा पद, एक कम होगा, क्या होगा, अगर तीसरा पद है तो ये हमारा ए प्लस 2d होगा, और चौथा पद है तो हमारा ए प्लस 3d होगा, समझ गए। अब ये जो है ए प्लस n-1 इंटू डी, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं nth पद, nth टर्म, क्या बोलते हैं, nth टर्म, या एनुआ पद बोल रहे, इसको क्या बोला जाता है, एनुआ पद, क्योंकि ऐसे ही आपके एनुआ पद बोला है, एनुआ पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनुआ पद। अब यहां डी क्या है, इसको बोलते हैं सार्वत्तर। ए को क्या बोलते हैं, प्रथम पद, प्रथम पद। अब डी बचा, ये जो डी है इसको क्या बोलते हैं, सर्वांतर, 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 क्या बोलते हैं, सर्वांतर। अब यहां एन क्या है, एन जो है ये है अंतिम पद, क्या है, अंतिम पद, एन है अंतिम पद, समझ गए। अब एनुआ पद जो है ये एक फॉर्मूला है आपका, लिख लो यहां, एनुआ पद, एनुआ पद बराबर क्या था, तो था ए प्लस n-1 इंटू डी, यही आपका एक फॉर्मूला है, ये क्या है, एक फॉर्मूला है आपका, समझ गए। अब यहां आप एग्जाम्पल दे रहा हूं कैसे सॉल्व कर, तो एग्जाम्पल, एनुआ पद को टीएन भी बोलते हैं, टीएन, टीएन बराबर क्या बोलते हैं, टीएन। एग्जाम्पल क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कितना लग दिया है, 20। तो इसमें ए क्या है, 1 है, और डी क्या है, सर्वांतर है, यानी डी निकाल लेंगे कैसे, तो डी निकालेंगे A2 माइनस A1, यानी A2 को घटाएंगे A1 से, क्या हो जाएगा, या ऐसे भी घटा सकते हो, A3 को A2 से घटाओ, या A4 को A3 से घटाओ, A5 को A4 से घटा सकते, सबका अंतर एक ही होगा, यहां समान होगा, अंतर क्या होगा, समांतर होगा, 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, अंतर यहां 1, तो इसी को तो बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। अंतर हमेशा सदैव एक ही होना, समान होना चाहिए। अब n क्या है यहां, तो n हमारे को यहां 20 है, एनुआ पद यहां ये जो है 20 है। अब यहां हम लोग यूज करेंगे क्या, a प्लस
n माइनस वन डी, टी एन बराबर, फॉर्मूला क्या था, टी एन बराबर ए प्लस ए, क्या निकला 1, ए प्लस एन माइनस एन क्या था 20 माइनस वन, डी क्या निकला था, तो डी 1 था, तो 1 प्लस घटाने पर यहां क्या आ रहा है 19 इंटू 1, 1 प्लस 19 इंटू 1 क्या हो जाएगा 19, क्या हो जाएगा 19, 19 प्लस 1 क्या हो जाएगा 20, तो यही आपका निकल गया आंसर, समझ गए, यही आपका 20 पद निकल गया। यानी 1 से लेकर 20 तक कुल कितने पद हैं, 20 पद हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, एक पॉइंट ए बी सी अगर एपी में हो, अगर एपी में हो, एपी में हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो, तो उसका फॉर्मूला होगा बी बराबर ए प्लस सी बटे 2 हो जाए, क्या होगा ए प्लस सी बटे 2। अब इसका भी एग्जांपल एक कर ही लेता हूं, एग्जांपल 1 2 3 4, क्या डॉट डॉट एपी में है, लास्ट में रहेगा एपी में है, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाएगा। अब एपी में, तो ऐसा एपी में है तो आपको समझ में आ जाएगा कि बी बराबर क्या होता था, ए प्लस सी बटे 2, ए यहाँ 1 है और सी क्या है 3 है, तो 1 प्लस 3 बटे 2, तो क्या हो जाएगा 4 बटे 2, 2 दूना 4, यानी बी बराबर 2 आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट था। अब अंतिम एपी में अंतिम पदों का योग हम लोग देखते हैं। एपी में एपी का एन पदों का योग, क्या एन पदों का योग, एन पदों का योग यानी एन पदों का योग यानी एसएन बोला जाता है इसको, एसएन बराबर है। अब ये जो एन पदों का योग जो था, अभी जो कार्ल्स के बारे में हम लोग बताए थे, उसी ने ही ये फॉर्मूला दिया था एन पदों का योग। अब देखो यहां एसएन लिख लो यहां बराबर। अब हम लोगों ने पढ़ा था एक अभी ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 4 डी वाला पढ़े, कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देता हूं सब किसी को, ए प्लस डी हो जाएगा, प्लस ए प्लस 2 डी हो जाएगा, प्लस ए प्लस 4 डी, ए प्लस 3 डी होगा, ए प्लस 3 डी प्लस ए प्लस 4 डी डॉट डॉट एन, लास्ट पद क्या होता है एन होता है, तो उसको एन पद को क्या बोलते हैं अंतिम पद, तो उसको लास्ट टर्म में बोला है, तो हम लोग एल लिख ले सकता हूं, एल लिखूंगा कि नहीं, लिख सकता हूं, तो लिख सकता हूं। अब यहां क्या करेंगे, एस एन बराबर इस एल जो है प्लस एल हमारा यहां क्या है प्लस एल है, इधर लेके आ जाता हूं, तो एल हो जाएगा। अब यहां क्या होगा, एल से सभी घट जाएगा, प्लस एल माइनस डी हो जाएगा, प्लस एल माइनस 2 डी हो जाएगा, एल माइनस 3 डी हो जाएगा, एल माइनस प्लस एल माइनस 4 डी हो जाएगा, डॉट डॉट ये जो ए था इधर आ जाएगा, कहां यहां आ जाएगा प्लस ए, क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा प्लस ए हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं जोड़ लेता हूं, जोड़ लेता हूं। अब यहां एक चीज, यहां डी प्लस डी यहां माइनस डी कट रहा है, यहां प्लस 2 डी नीचे माइनस 2 डी कट रहा है, प्लस 3 डी माइनस 3 डी कट रहा है, प्लस 4 डी माइनस 4 डी कट रहा है, तो बचा क्या, अब देख एस एन प्लस एस एन 2 एस एन हो रहा है, ए प्लस एल यहां बचा,
ए प्लस एल, ए प्लस एल, यहां भी बचा क्या, ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, और लास्ट में क्या बचा, डॉट डॉट, यहां भी ए प्लस एल ही बचा। बचा कि नहीं, बचा। अब ये जो हमारा है एन, ए प्लस एल, इसको हम लोग एन मान सकते हैं, मान सकता हूं एन। अब एन इंटू ए प्लस एल हो जाएगा, यहां 2SN बराबर क्या हो जाएगा, 2SN बराबर एन इंटू ए प्लस एल हो जाएगा। अब यहाँ SN बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जो है 2 इधर आ जाएगा, बटे में n/2 हो जाएगा, और ए प्लस एल होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब L बराबर हम लोग यहां देखे थे, L को माने थे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को हम लोग क्या माने थे, L। तो अब उस L बराबर हम लोग इसको लिख सकता हूं, तो लिखो n/2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लिख सकता हूं, लिख सकते। अब यहां n/2 बड़ी ब्रैकेट देता हूं, ए प्लस ए क्या हो जाए, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, क्या बराबर, SN बराबर। तो इसी फॉर्मूला को किसने दिया था, कार्ल्स, जो हम लोग फादर है अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन पढ़े अभी, उसी ने ये फॉर्मूला दिया था। ये फॉर्मूला, अब एक फॉर्मूला यहां भी बन गया, SN बराबर, समझ गए, ये तोड़ के ये वाला आया, या ए आ रहा था, समझ गए, समझ गए। तो यही था हमारा SN बराबर फॉर्मूला। एन प्रथम पदों का योग, एपी का एन पदों का योग था, ये बराबर एपी का योग बोले तो ये फॉर्मूला आपका यूज, समझ गए, समझ गए। जब एनवा पदों का बात आए तो ये ए प्लस एन माइनस 1 डी का फॉर्मूला यूज। अब एबीसी एपी में है तो वहां बी बराबर ए प्लस सी बटे 2 का फॉर्मूला। अब हम लोग कुछ सवालों जवाब करने वाला। सवाल यूं है, एपी क्षेत्र 7, 13, 19, 25 डॉट डॉट के प्रथम पद है, क्या बोल रहा है, प्रथम पद लिखे। प्रथम पद लिखने के लिए, तो यहां प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद जब बोला, प्रथम पद निकालने के लिए बोलता है, तो प्रथम पद को हम लोग क्या माने थे, ए। तो प्रथम पद यहां क्या है, 7 है। अगर यहां द्वितीय पद बोलता तो 13 है। अब यहीं अगर एक चीज और सवाल पूछ देता आपको, तो सर्वांतर क्या है, तो यहां सर्वांतर क्या होता, डी बराबर 13 माइनस 7 क्या हो जाता, 6 हो जाता, होता कि नहीं, हो जाता। अब यहाँ प्रथम पद बोला है तो प्रथम पद बराबर क्या निकला, 7, यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वांतर ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, एपी 15, 19, 23, 27 डॉट डॉट का सर्वांतर, सार्वंतर है या ज्ञात। तो इसका सार्वंतर क्या है, डी बराबर A2 माइनस A1 होता है, या A3 माइनस A2 लिख सकते हो। A2 क्या है, 19 माइनस 15, तो घटा कर क्या आ रहा है, 14। अब सभी में वैसा ही आएगा, सेम आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा। अब यहाँ 23 माइनस 19 कर लो, वही 4 आएगा, समझ गए, सार्वंतर हमेशा सेम आएगा। यही आपका 4 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, बताइए कि
बताइए कि 7, 13, 20, 26 समांतर श्रेणी में है या नहीं। समांतर श्रेणी में है या नहीं, ये आपका सवाल है। क्या सवाल है ये, समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो समांतर श्रेणी में कब होगा, ये चीज हम लोग कैसे ज्ञात करें। तो डी बराबर A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 13 है, माइनस 7, तो क्या बच रहा है यहाँ 6। अब डी बराबर नेक्स्ट A3 माइनस A2 चेक करता हूं, A3 क्या है यहाँ 20 है और माइनस क्या है 13। अब यहां देखो घटाने पर क्या आ रहा है 7। ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं होगा, नहीं होगा। अब नेक्स्ट आगे भी देख लेता हूं ट्राई करके, क्या आ रहा है A4 माइनस A3। A4 क्या है 20 माइनस A4 है 26, 26 माइनस 20, अब क्या आ रहा है 6। अब देखो यहां 6 तो आ रहा है प्रथम सर्वांतर, एक जगह आ रहा है 7, एक जगह आ रहा है 6, तो डिफरेंस हो रहा है। तो ये सार्वंतर है, तो सार्वंतर नहीं है, सार्वंतर नहीं है, नहीं है, ये सार्वंतर नहीं। अब आगे बढ़ता हूं। अब एक सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, एपी है एक, एपी है 3, 18 है, 3, 8 है, 18 ने 3, 8, 13, 18 है। डॉट डॉट का अगला पद, अगला 4 पद ज्ञात कर, 4 पद ज्ञात कर। अगला 4 पद ज्ञात करने के लिए बोलता है, यहां ऑलरेडी 4 पद दिया हुआ है और ऑलरेडी 4 पद यहां ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगला 4 पद कौन सा होगा, A5 होगा पहला, A4 तक दिया हुआ ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये हमारा A3 है, ये A4 है। लेकिन अब हमको नेक्स्ट पद A5, A6, A7, A8 तक ज्ञात करना है। A5 तो एक चीज हम लोग पढ़े थे वहां, A प्लस 4D होगा, यानी एक से कम होगा, ए वाला फॉर्मूला, ए वाला टेप। अगला 4 पद, अगला ऐसे दे दे, ये दे दिया, बोल दिया छठा पद होगा, या कहेगा छठा पद होगा, तो आप उस समय क्या करना है तुमको, A प्लस 5D करना है, यानी 6 है तो एक कम करना है 5D, A प्लस 4D। ए क्या है हमारा यहाँ, तो ए है 3, 3 है प्लस 4, 4 ऑलरेडी है। डी क्या है 8 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 5 है, डी 5 है, करने पर 3 प्लस 5 चौके 20, यानी 23 हमारा हो गया। यानी पांचवा पद जो हमारा है वो 23 है। अब छठा पद क्या निकल रहा है हमारा, ए प्लस 5D होगा, ए हमारा क्या है 3 है प्लस 5, डी क्या है 5, ए 5 5 25 और 3 28, यानी छठा पद 28 है। A7, ए प्लस 6D हो जाएगा, ए क्या है 3 है प्लस 6 इंटू डी क्या है 5, 6 5 30 और 3 33 हो जाएगा। अब A8, अगला 4 पद बोला है तो 4 निकलना है फुल, तो ए क्या है 3 है, यानी ए प्लस 7D, ए है 3 प्लस 7 इंटू डी क्या है 5, 7 5 35 और 3 38। अब यहाँ चीज, यहाँ जो हमारा निकला, यहाँ पे क्या अंतर आ रहा है 5 आ रहा है, 5 आ रहा है कि नहीं, ये चीज भी ध्यान रखना है। तो 28 माइनस 23 क्या हो जाएगा यहाँ घटाने पर, तो आ रहा है 5, 28 माइनस 33 माइनस 28 5, यानी घटाने पर यहाँ भी अंतर आपका 5 आ रहा है। तो ये हमारा अगला 4 पद निकला, समझ का, यही आंसर है। समझ गया, ऐसा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ता हूं।
अब हमारा एक टॉपिक है अनुवापद निकालना है। क्या निकालना है? अनुवापद। 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 एपी है, एपी 2 7 12 17 का 11वां पद, 11वां पद ज्ञात किया। 11वां पद ज्ञात किया। देखो कॉन्सेप्ट वही हो गया है। 11वां पद आपको बोल रहा है, उस समय 5वां और छठा बोल रहा था, अगला 4 बोल रहा है, तो कॉन्सेप्ट वही है। 11वां बोला है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला ये यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड हम लोग का रहेगा यहाँ। फर्स्ट मेथड, 2 मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करने वाले। देखो यहाँ ए बराबर क्या है? 2 है, और डी बराबर है 7 - 2 5 है है कि नहीं? एन बराबर क्या है? 11 है। अनुपात बोले थे हम लोग 11 है। जैसे अगर 11वां वहां वाला आ जाए ना, तो आप समझ लेना एन बराबर हमारा यहाँ दिया 11। 11वां बोला या 12वां बोला तो समझ लेना एन बराबर दिया हुआ है हमारा। अब यहाँ टी एन बराबर हम लोग पढ़े थे, या ए एन बराबर क्या था? ए प्लस एन माइनस 1, ए प्लस एन माइनस 1। अब यहाँ इस फॉर्मूला पे यूज करो। आपका ए क्या है? 2 है, प्लस एन क्या है? 11 है, माइनस डी क्या है? 1, 11 - 1, डी क्या है? 5 है। 2 प्लस 11 - 1 तो क्या हो जाएगा? 10 × 5, 2 10 5 50 और 2 52। ये हमारा आंसर हो गया है। यानी 11 पद क्या है? 11वां पद हमारा 52 है। क्या है? 11वां पद 52 है। अब इसको अब 10वां पद बोलता तो इससे 5 कम कर लो, क्या हो जाता? अब नेक्स्ट मेथड हम लोग का सेकंड मेथड इसका देखने वाला। सेकंड मेथड 11वां पद, यानी क्या हो जाएगा? ए 11, ए 11, 11वां पद ए 11, ए यानी एन का मान है ए एन बराबर, तो एन की जगह यहाँ 11 बैठा देता हूं। ए क्या है हमारा यहाँ? ए कम कर लो, ए प्लस 10 डी हो जाएगा। 11वां बोला है तो एक कम हो जाएगा तो 10 डी हो जाएगा। अब यहाँ ए का मान बैठा दो। क्या है? ए का मान 2 है, प्लस 10, और डी क्या है? 5 है। तो 2 प्लस 10 50, 2 52। यही आंसर निकला कि नहीं निकला? दोनों में से सेम आंसर आए। समझ गए? अभी आगे बढ़ता हूं। अब यहाँ एक होमवर्क आप लिख के, ये आप लोग का होमवर्क मैं बना के नहीं दूंगा। एपी है दिया 48 42 36 30 का 50वां पद निकालना है आप लोग का। 50वां पद होगा। ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क था। क्या रहा? होमवर्क। आप लोग को खुद से ये बना करके सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। समझ गए? अब नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। अब अब क्या निकालना है कि पदों की संख्या, पदों की संख्या या कौन सा पद n है, कौन सा पद, कौन सा पद यानी कौन सा पद मतलब n बराबर n क्या होगा? देखो एपी है हम लोग का, एक क्वेश्चन है एपी 3 8 13 18
डॉट डॉट 73 में कुल कितने पद है, कुल कितने पद है, कुल कितने पद है। सवाल यहाँ क्या है कि 13 18 13 18 13 8 13, अरे यार 3 8 13 18 डॉट डॉट 73 है जो ये, इनमें कुल कितने पद है वो चीज हम लोग को ज्ञात करना है। समझ गए। तो फॉर्मूला था, ए देख लो यहाँ, ए बराबर हमारा क्या निकला 3 और डी बराबर यानी A2 माइनस A1, A2 क्या है 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ 13 जो है ये हमारा an का मान दिया, an दिया हुआ है 73। अब यहाँ an दिया हुआ है, n निकालना है हम लोग को, कैसे निकलेगा वो चीज हम लोग समझ। तो an बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं। तो an दिया हुआ है 73 इक्वल टू a क्या है 3 प्लस n माइनस 1, डी क्या है तो वो 5 है कि नहीं है। अब यहाँ एक काम करो, 77 है, इस 3 को इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी यानी 5 ऐसे ही है। अब 73 माइनस 3 क्या होगा 70, 70 होगा कि नहीं, हो जाएगा 70 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी क्या निकला 5। अब देखो यहाँ ये डी इधर आ रहा है भागा में, 70/5 हो जाएगा, इधर गुणा में इधर भाग, तो n माइनस 1। अब तो देखो यहाँ 15 कितने से कट रहा है 14 से कट रहा है, 14 5 70, 14 इंटू n माइनस 1, तो n माइनस 14 ये -1 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू n, तो 15 हो जाएगा n। तो इसलिए n बराबर यहाँ क्या निकला 15, यानी 3 से लेकर 73 तक कुल कितने पद निकले 3। देखो यहाँ 3 8 13 18 और 73 में कुल कितने पद हैं, तो ये पद है 15 पद है। समझ गए, समझ गए हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक केपी है 13 24 35, एक केपी है डॉट डॉट में कौन सा पद 79, यानी कौन सा पद ऐसा है जो यहाँ कौन सा टर्म जो है, देखो यहाँ 79 है, यानी जैसे पहला पद हुआ ये दूसरा तीसरा पद है, ये ऐसे ही है कि 19वां पद हो, कितने पद है, कौन सा पद है वो चीज निकालना है। चलो माना ए है हमारा यहाँ दिया हुआ है 13 और डी दिया हुआ है 24 माइनस 13 क्या हो जाएगा 7 3 11 11 हमारा हो जाएगा। किसका मान, डी का मान। अब यहाँ ए एन दिया हुआ हमारा 79, ए एन तो दिया है ना कौन सा पद, यानी लास्ट में 79 जो है, ये जो यहाँ माना कि यहाँ 79 है वो कौन सा पद है वो चीज हम लोग का निकालना है। चलो निकालता हूं, एनुआ माना एनुआ पद क्या है 79 है, एनुआ पद क्या है 79। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। बैठा दो मान,
एन, एन का मान क्या है? वो है 73, 73 है ना, 73 इक्वल टू, ये क्या है 13 प्लस एन माइनस, एन क्या है? एन 79 था, 79, एन क्या है निकालना है, एन -1, टी है हमारा 11। अब देखो 79, 70, ये प्लस माइनस प्लस 13 है, इधर आएगा -13 हो जाएगा, इक्वल टू एन -1 इंटू क्या बचा 11। अब 79 -1, 79 -13 क्या घटाने पर 66 आएगा, इंटू एन -1 इंटू 11, 11 6 66, यानी 6 बराबर एन -1, तो 6 ये पर -1 है, इधर आएगा प्लस 6 एन यानी 7 एन, इसलिए एन बराबर क्या निकला 7। तो सातवां जो पद होगा वो क्या होगा? सातवां जो पद है वो हमारा एन, यानी सातवां पद क्या होगा 79। कौन सा बात 79 कौन सा पद होगा? लिख लो यहां, इस एपी में, इस एपी में सातवां पद, सातवां पद 79 है। सातवां पद कौन है? 79 है, यानी ये जो 79 ये कितना पद है? सातवां पद है। समझ गए? समझ गए हो? तो साथियों यहां तक आज हम लोग रखता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 5.1 को स्टार्ट करने वाला। तो यहीं तक हम लोग का जितना भी फॉर्मूला था, फॉर्मूला पढ़े, फिर कुछ सवालों जवाब किया। समझ के फॉर्मूला क्या क्या पढ़े? सबसे पहला फॉर्मूला पढ़े ए एन बराबर एन में, एन बराबर क्या पढ़े? ए प्लस एन -1 इंटू डी। फिर पढ़े ए बी सी में अगर ए पी है तो क्या होगा? बी बराबर ए प्लस सी बटे। फिर एस एन बराबर फॉर्मूला पढ़े n/2 ए प्लस एन -1, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन -1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला। या वो ऐसे भी कह सकते हो एस एन बराबर n/2 ए प्लस एन, ये भी फॉर्मूला एक है। तो इतना तक हम लोग आज रखता हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करें। आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं साथियों। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज तक के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।